मैं चलता हूं के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, क्या त्योहार को हम मना नहीं कर रहा आपको। पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल पार्टी कर रही है? टीएमसी का यह आरोप है कि आप लोग राजनीति के लिए ये सब भड़का रहे हैं लोगों को। देखिए राम जी, अभी आपने टीएमसी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उनसे आपने कई प्रश्न पूछे, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो कहीं से कहीं भाग रहे हैं, किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। इसी से आपके करोड़ों दर्शक समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीतिक दिवालियापन है टीएमसी का और किस तरह से हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी सोच है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो रैली ये बार बार कह रहे हैं एक करके भैया इसको बंद करा राम जी, ये बदतमीजी होती है। संजय जी, इसको बंद संजय जी, आपकी मैंने पूरी बात सुनी, 3-4 मिनट लगा था। अब के शर्मा का जवाब सुन लिया, फिर मैं आपके पास उत्तर के लिए आ जाऊंगा। प्लीज बोलिए के जी। किसके खानदान के लोग गाय का गोश्त खाते थे और खा रहे हैं, इसका निर्णय तो करोड़ों देश की जनता करेगी। लेकिन मैं यहाँ केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि पहले तो इनको अपनी मानसिक स्थिति थोड़ी सही कर लेनी चाहिए। अब कुछ जानकारी के साथ यदि कोई बात करे तो डिबेट अच्छी लगती है। भारतीय जनता पार्टी रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल रही है। इस देश के 140 करोड़ भारतीय रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं और रामनवमी का जुलूस निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसमें सम्मिलित है निश्चित तौर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस 140 करोड़ भारतीयों का। भैया ये बदतमीजों को कहाँ से बुलाते हो राम जी? एक मिनट, इसको कुछ आप इनको या तो बंद करा दीजिए सर। संजय सरकार, ये जिसको पागल कह रहा है, जिसको इसको बंद कराएंगे राम जी, या तो आप डाउन करें या डिबेट बंद करें। एक मिनट, मैं दोनों से कहना चाहता हूं भाई, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, दर्शकों को समझ में आएगा कि आप क्या पॉइंट रेज करना चाहते हैं। संजय सरकार थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो वापस आपको पूरा समय मिलेगा, मैं वादा कर रहा हूं। बोलिए के शर्मा जी। राम जी, ये दोनों को आप नसीहत न दें, जिनको नसीहत चाहिए उनको नसीहत दीजिए जी। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल रही है। इस देश के 140 करोड़ भारतीय जो है रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं, मनाएंगे भी कल, और वो ही सब जुलूस भी निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, हम उसको मानते हैं जी। तो पहले तो ये हिंदू भाजपा और इसका इशू नहीं है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो ये कोई पहला वर्ष नहीं है। जब से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है तब से लगातार, चाहे वो रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई भी हिंदू त्यौहार हो, चाहे दुर्गा विसर्जन का विषय हो, तो ये सब जगह जो है कोर्ट से ही परमिशन की जरूरत है। फिर देखिए ये राम क्या हो गया है इनको सर? नहीं, राम जी आपके कंट्रोल में नहीं है क्या, या आप डिबेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसमें? नहीं, डिबेट तो मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ सर। आपने जितना विरोध दर्ज कराया, तो आप माइक डाउन कीजिए ना सर। नहीं, आप माइक डाउन कीजिए। आप ये कराने के लिए डिबेट करा रहे हैं क्या? आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं इसका मतलब, तो माइक डाउन कीजिए उसका। जी बोलिए। हमने तो नहीं बोला उसके समय एक बार भी। एंकर को धमकी दे रहा है, एंकर को धमकी दे रहा है। नहीं, इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट मान रहे हैं क्या? आप एंकर को धमकी दे रहे हैं। के शर्मा जी आप बोलिए। संजय सरकार प्लीज जी। नहीं, आप उनका या तो माइक डाउन कराइए राम जी, या ये डिबेट ऐसे संभव नहीं। के शर्मा जी बोलिए। मैंने उनके बोलते समय एक शब्द नहीं बोला है। ठीक है, बिल्कुल दर्शक भी देख रहे हैं इस बात को, समझाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलिए। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ममता बनर्जी, जब से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई तब से इस तरह का वो हर वर्ष एक प्रोपोगंडा खड़ा करती हैं जानबूझकर, इसलिए कि उनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करना और ये कहना है कि हम देखो हिंदुओं को कितना प्रताड़ित कर सकते हैं, कितना उन पर दबाव बना सकते हैं, कितना उनके धार्मिक कृत्यों पर हम रोक लगा सकते हैं, और ताकि वो मुसलमानों का तुष्टि कर करके वोट लें। ये देश में चल रहा है सर, ये पहले हमने भी बहुत से राज्यों में देखा है, और धीरे धीरे करते हुए राम जी आप देख रहे हैं कि सारे देश के राज्यों का क्या हाल हो रहा है, किस तरह से वहां परिस्थितियां बदल रही हैं, और उससे अब पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं रहने वाला है। ये विभिन्न राज्यों में पहले इसी तरह की जो है कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां नजर आ रही हैं के शर्मा जी, लेकिन तो परिस्थितियां बदल रही हैं। 140 करोड़ हिंदू त्योहार मना रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं तो बंगाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी के, और वो रामनवमी के जुलूस के लिए सबको आमंत्रित कर रहे हैं।
आपके प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आप लोग निकलिए, 2000 से ज्यादा यात्राएं निकाली जाएंगी और निकल कर रहेंगी, कोई बीच में आएगा तो उसको देख लिया जाएगा। क्यों नहीं कहें? शुभेंदु अधिकारी एक नेता के अलावा क्या हिंदू नहीं है क्या? उनका धर्म नहीं है क्या? और किसी नेता को अपने धर्म को मानने में उसको एतराज है क्या, या उसको किसी पर रोक है क्या? यानी केवल यदि आप यानी छद्म सेकुलरवाद के कारण से, जो हम पहले देखते थे कि आप जो है इफ्तार में तो जाते थे लेकिन किसी मंदिर में जाने से डरते थे, तिलक लगाने के पहले लोग जो है किसी कार्यक्रम में जाने से पहले तिलक अपना पोंछते थे, भगवा कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। हमें कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। मेरा धर्म है, मैं तो आपके चैनल में बैठा हूं, मैं भी तिलक लगा के बैठा हूं, और मैं भी आह्वान करूंगा कल के लिए कि सब लोग निकले। भगवान राम का जो अवतरण दिवस है, कल धूमधाम से देश में लोग मनाएं, क्यों नहीं करें? क्या मेरा धर्म नहीं है हिंदू? क्या मुझे यह अधिकार नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं चाहिए, दोहरा चरित्र की आवश्यकता नहीं है। मैं चलता हूं, मैं बहुत विश्वास से अपने धर्म को मानता हूं और मैं राजनीति में रहते हुए मानता हूं, और कोई मेरा रोक नहीं। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल आप हो हल्ला करने, प्रोपोगंडा करने और दंगा कराने की नीयत से जी नहीं, राम जी एक बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप डिबेट खोलिए। केवल दंगा कराने की नीयत से यदि आप इस तरह की हरकत करती हैं और कोर्ट से बाद में आदेश होता है, हर साल आदेश लेना पड़ता है कोर्ट से, तो यह केवल और केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति है। और कल यदि किसी तरह की वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है या किसी प्रकार का हिंसा होता है, दंगा होता है, तो एक मुख्यमंत्री के नाते और एक प्रमुख जो स्टेप उठाया है ममता बनर्जी ने, इसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी होंगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कोई दंगा क्योंकि होगा, जिस ढंग से वहां पर कार्रवाई कर रही है, कोर्ट के आदेश के बावजूद, रामकृपाल सिंह, कोर्ट के आदेश के बावजूद कर रही है, इसकी जिम्मेदार वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होंगी। ठीक है, रामकृपाल सिंह, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और वो प्रवोक कर रही है वहां लोग।